वंदना, आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम सभी क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में हम सभी पुनः प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम किस प्रत्यय का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे प्रत्यय का अध्ययन करने वाले हैं जिन जिन तीनों प्रत्ययों के अंत में क्या बचता है, यह शेष रहता है एवं तथा इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। ये किस अर्थ में होते हैं? चाहिए या योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। हम यत में अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, अण्यत में अलग तरीके से, क्यप में अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक ये तो हम देख ही लेंगे। अधिकांशतः अजंत धातु, अजंत अर्थात स्वरांत धातुओं में अजंत अच अर्थात स्वर, जिसके अजंत धातु अर्थात स्वरांत धातु के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के इकार को ए और उसको ऐ आदेश हो जाता है। ठीक है, ये हम एक एक वर्ड पे हम ध्यान देते हुए समझेंगे। उकार को ओ और उसको अव आदेश हो जाता है। चलिए अब देखें कैसे एक एक चीज को हम सिद्ध करते हैं, कैसे अब देखिए हमें क्या कहा गया है, ची जी प्लस यत। सबसे पहले हम यत प्रत्यय को समझते हैं। आइए, यत प्रत्यय है, ठीक है, तो का हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से इसका लोप कर देते हैं। ठीक है, शेष क्या बचता है? शेष हमारे पास य बचता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए होंगे। अब क्या होता है, अब हम लोग देखें यत प्रत्यय। इसके दो सूत्र होते हैं। ठीक है, यत प्रत्यय के दो सूत्र होते, एक क्या होता है, एक होता है अचोयत और दूसरा क्या होता है, पूर्व उपधात। क्या होता है दूसरा? पूर्व उपधात। ठीक है, ये दो सूत्र होते हैं। तो अच अर्थात क्या हो गया? ये स्वर हो गया। ठीक है, और पूर्व उपधात क्या हो गया? जहाँ पवर्ग आधार में, जहाँ क्या है, जहाँ पवर्ग उपधा में हो। ये दोनों चीज स्पष्ट हो गया। अब एक सूत्र है इद्यति। इद्यति, ठीक है, एक एक चीज को समझेंगे। अब एक सूत्र क्या है? इद्यति। अब इद्यति सूत्र क्या कहता है? यत प्रत्ययांत शब्दों में जहाँ भी अकार आएगा उसका क्या कर देना है? इकार कर देना है। उसका क्या कर देना? ई कर देना है, और ई का गुणादेश गुणादेश करके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इतने तक समझ गए हम लोग। अब इसी को हम लोग सिद्ध करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या शब्द है, दा। मान लीजिए दा दा जोड़ यत है। तो का तो हम लोग लोप कर देंगे, किससे? हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। य शेष बचेगा यहाँ पे। अब दा मैंने क्या बताया? आ का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई होके ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया और यहाँ पे य है, तो क्या रूप बन जाएगा? देय। ठीक है,
आपसे पूछा जाएगा कि इद्यति सूत्र का उदाहरण क्या है, तो आप दे पाएंगे दा का क्या बन जाएगा रूप, देयः। ठीक है, आप देखें पुल्लिंग में देयः, स्त्रीलिंग में देया और देयम। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये जी प्लस यत को भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। जी जोर यत, इसका भी वैसे करेंगे हम लोग, हलंत्यम से ई बच गया, जी है ई को ए हो जाएगा, ई को ए हो जाएगा, आदेश गुणादेश, तो ये क्या बन जाएगा इक्वल टू जेय। अब ये है क्या है, गई जोड़ियत, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या है ये, मूल धातु गई जोड़ यत, क्षम्यता। अच्छा, इसकी लंबी व्याख्या करनी होगी, पहले ये सब समझ लेते हैं। ये आप ऐसे ही ई को क्या करेंगे, ई को पहले ई का गुणादेश कर देंगे, ए बन जाएगा, फिर रूप हो जाएगा चेय। अब श्रु का कैसे बनेगा, श्रु का ऊ का क्या हो जाएगा गुणादेश, अब हो जाएगा श्रु का, श्रु, श्रु का श्रु जोड़ियत है, तो ऊ का क्या हो जाएगा गुणादेश, अब हो जाएगा, तो यह क्या रूप बन जाएगा गुणादेश, यह क्या रूप सिद्ध हो जाएगा श्रव्य। श्रु का अब हो जाएगा और यह रूप सिद्ध हो जाएगा स्र, स्र आधा ब, अब ये है ना स्र में अ चला जाएगा, स्र व्य, ये यहाँ से उठ के आ जाएगा, श्रव्य रूप सिद्ध हो गया, श्रव्य श्रव्या श्रव्यम। अब हम चलते हैं, भू का भी इसी तरह हम कर लेंगे, भू जोड़ियत ऐसे ही करेंगे। ऊ का क्या करेंगे, हम लोग ऊ का क्या करेंगे, ए आदेश कर देंगे, क्षम्यताम अब आदेश कर देंगे, तो इसका भी रूप क्या बन जाएगा भव्य। अब